this is Navya Jagram and today we are going to do the email writing. I hope you go through my previous videos and please go there firstly, then see these videos. Okay, I hope you enjoy my previous videos also and this you also enjoy. So let's begin. Yeah, let's begin. This is my video on email writing. ओके, हम इसको पीपीटी और स्लाइड के थ्रू करेंगे तो हमें मज़ा आएगा. ठीक है, इसमें मैं आपको कुछ यूट्यूब वीडियोस भी दिखा सकती हूँ, कोई ऐप सजेस्ट कर सकती हूँ या कोई गेम सजेस्ट कर सकती हूँ, इससे आपको इजी लगे. या एज यू ऑलरेडी नो दिस इज़ द राइटिंग सेक्शन इन इंग्लिश. ये पार्ट 3 बाय चांस लिख दिया है, सो डोंट टेक सीन इन इट. Let's begin. This is writing section in English. Mostly students know what is email writing. If you know, so give me the proper and best definition of email writing. Okay. Let's begin. आज हम पढ़ेंगे email writing, जिसे सबको पता है. ठीक है, email writing सबको पता है इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, या ये सबको पता है. आई होप. तो नेक्स्ट चलते हैं. या दिस इज email writing. Email also known as electronic mail is a method of exchanging digital messages across the internet or other computer networks. It is the quickest way to communicate in writing. email जो है इलेक्ट्रॉनिक मेल है. इसको इलेक्ट्रॉनिक मेल क्यों कहते हैं? आपके मन में चलता होगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक मेल. इलेक्ट्रॉनिक मेल बच्चों हमारे इलेक्ट्रिक गैजेट्स होते हैं, लाइक आपका टैब, आपका फ़ोन, आपके स्मार्टफोन्स और आपके कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ होती है. अब इनके थ्रू हम मेल भेजते हैं, इसलिए हम ईमेल को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल. ये एक मेथड होता है, ये एक प्रोसेस इसमें चला जाता है कि हम अपने एक दूसरे को मैसेज भेज सकें. या जैसे आपकी कोई फ्रेंड है, आपके फ्रेंड आपको अपने बर्थडे पार्टी में बुलाती है, तो आप क्या करोगे बताओ? अगर वो आपको आपके बर्थडे पार्टी में बुलाती है तो आप वो क्या करेगी? उसका घर दूर है तो वो आपके पास चलकर थोड़ी ना आएगी, वो आपको मेल भेजेगी. या तो वो ईमेल में सब कुछ प्रॉपर लिखेगी. तो ये एक डिजिटल वो होता है मेथड जिसके थ्रू हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं. इंटरनेट के थ्रू ये होता है. लेकिन अब तो पूरी दुनिया है ना, पूरा वर्ल्ड हमारा इंटरनेट पे बेस्ड हो रहा है धीरे धीरे. गूगल, यूट्यूब, दिस टाइप ऑफ थिंग्स. या तो ये जो हमारा इंटरनेट है ये हमारे लिए नुकसान भी देता है और बहुत बेनिफिशियल भी है. So internet is also beneficial for the email writing also. या और कुछ मोर कंप्यूटर नेटवर्क से भी ईमेल राइटिंग हो सकती है. या कैसे हो सकती है? यू आर थिंकिंग लाइक इंटरनेट हमारा बच्चों, इंटरनेट के बिना कुछ नहीं हो सकता. मोस्टली थिंग्स वर नॉट एबल टू डन विदाउट इंटरनेट. ये नहीं कि कुछ भी नहीं हो सकता, पर मोस्टली थिंग, या ये तो सबको पता है कि मोस्टली थिंग्स वर नॉट डन बाय विदाउट इंटरनेट. या तो इलेक्ट्रॉनिक मेल भी आपका इंटरनेट के थ्रू और कंप्यूटर के कुछ नेटवर्क्स के थ्रू भेजते हैं, कम्युनिकेट करते हैं. और ये सबसे तेज, सबसे क्विकेस्ट मेथड है, वे है किसी को कम्युनिकेट करने का राइटिंग में. या लिखा है ना यहाँ पे, देखो मैं दिखाती हूँ आपको. थोड़ा इसको इरेज कर दूँ इस पार्ट को. या तो ये आपको दिख रहा है ना, इट इज़ द क्विकेस्ट वे टू कम्युनिकेट इन राइटिंग. ये क्विकेस्ट वे है. अगर आपको राइटिंग में कुछ करना है तो सबसे क्विकेस्ट वे. आप राइट करो, आप उसको राइटिंग करो, आप उसको टाइप करो और सेंड कर दो, चला जाएगा. अब तो व्हाट्सएप जैसे ऐप भी आ गए हैं. या पर ईमेल इज़ ऑल्सो द क्विकेस्ट वे टू कम्युनिकेट इन राइटिंग. ओके, सबके फ़ोन में ईमेल एक ऐप होता है, ईमेल, या सबके फ़ोन में होता है. तो सब देखते होगे, मैं आपको लास्ट में ना
इस वीडियो के दिखाऊंगी कि उसका फॉर्मेट होता कैसे है एप्लीकेशन में। ओके, सो लेट्स बिगिन टू आवर सॉरी या लेट्स बिगिन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, ईमेल मैसेजेस कंसिस्ट ऑफ 2 मेजर सेक्शंस। अब जो ईमेल जो हम लिखते हैं, ईमेल का जो मैसेज लिखते हैं वो 2 सेक्शंस में बटा पड़ा है। 2 मेजर सेक्शन मतलब लाइक आप एक एग्जांपल लेते हैं स्कूल का। एक स्कूल में 3 सेक्शंस होते हैं, प्री प्राइमरी, प्राइमरी एंड सीनियर सेक्शन। 3 सेक्शंस होते हैं, मतलब 3 मेजर वो होते हैं डिविजन्स। ऐसे इसके भी 2 मेजर सेक्शंस है। पहला सेक्शन आपका हेड। आपको याद हो मैंने कुछ ही दिनों पहले नोटिस राइटिंग की डाली है। नोटिस राइटिंग में हम सबसे पहले क्या लिखते थे, टॉपिक और एजेंसी, अथॉरिटी एजेंसी, इशूइंग एजेंसी, डेट, ये सारी चीज़ें लिखते थे। ऊपर हेडिंग पार्ट है ना, तो उसका हेडिंग पार्ट, फिर नीचे क्या लिखते थे, बॉडी पूरा कंटेंट आ जाता था। फिर नीचे थैंक यू, रिगार्ड्स, दिस या ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, सो दिस अब इसमें भी 2 सेक्शंस होते हैं बच्चों। पहला होता है हेडर सेक्शन। हेडर में क्या होता है बच्चों, आपका सब्जेक्ट, आपका सेंडर जो भेज रहा है, रिसीवर जो उस मैसेज को ले रहा है, डेट और टाइम आ जाते हैं। लाइक सब्जेक्ट आपने देखा होगा कि आपको ऐसे बर्थडे पार्टी इनविटेशन के लिए देना है, तो आप लिखोगे बर्थडे पार्टी इनविटेशन। सेंडर, अब कौन भेज रहा है, सेंडर की ईमेल आईडी आ जाएगी। फिर रिसीवर कि वो किसको भेज रहा है, कौन उस मैसेज को रिसीव, कौन उस मैसेज को देखेगा, वो जो मैसेज भेज रहा है वो किसको मैसेज भेज रहा है, फिर उसकी आईडी आ जाएगी। उसके बाद फिर किस दिन वो लिख रहा है और किस टाइम पर वो लिख रहा है, डेट एंड टाइम आ जाएगा। तो ये पूरा आपका होता है, ये आपका पूरा होता है हेडर सेक्शन में। ओके, फिर नेक्स्ट हम आते हैं सेकंड में। दूसरा सेक्शन क्या होता है, दूसरा सेक्शन होता है हमारी बॉडी का सेक्शन। बॉडी सेक्शन मतलब हमारा पूरा कंटेंट, उसका लास्ट का जो होता है, जैसे थैंक यू, रिगार्ड्स, मीन्स आपकी ब्लैशिंग टाइप का थिंग। ओके, लाइक द बॉडी विच कंटेन्स द मैसेज, वो बॉडी मतलब वो कंटेंट जो आपके मैसेज को लेता है, मतलब आपका जो मैसेज है उसमें क्या लिखा है। मैंने बर्थडे पार्टी का लिया समझो, ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगी, बर्थडे सबसे पहले मैं लिखूँगी बर्थडे इनविटेशन, ये लिखा। उसके बाद फिर मैं अपनी ईमेल आईडी लिखूँगी, नव्या @gmail.com। फिर मैं किसको भेज रही हूँ, समझो मैं अपनी सिस्टर को भेज रही हूँ, मेरा बर्थडे है और मुझे अपनी सिस्टर को भेजना है। तो मैं सिस्टर को क्या भेजूँ, मेरी सिस्टर का नाम है नंदिनी, तो मैं उसको क्या भेजूँगी, मैं उसका लिख देती हूँ नंदिनी 777 @gmail.com। ये रियल में आईडी नहीं है, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल्स दे रही हूँ। ओके, या तो मैं ये लिखूँगी। फिर मैं क्या लिखूँगी कि मैं किस डेट को लिख रही हूँ। लेट्स टेक एग्जाम्पल, टुडेज डेट, आज का डेट है 28 जुलाई। ये आपने लिखा जुलाई 20, फिर आपने टाइम लिखा। नाउ लेट्स सी द टाइम, या सो टाइम इज 10 o'clock। आपने लिखा 10 o'clock, PM AM जो भी है वो आपने लगा दिया। फिर आपने लिखा अपना कंटेंट कि आई होप यू आर फाइन नंदिनी, दिस ईमेल इज़ रिगार्डिंग फॉर द इन्विटेशन माई बर्थडे पार्टी। आपने पूरा वो कंटेंट लिखा, या तो जो आपने अपना मैसेज उसको दिया, उस मैसेज को कहते हैं बॉडी।
ओके, तो वो फॉर्मल लैंग्वेज भी ले सकती है, इनफॉर्मल लैंग्वेज भी ले सकती है। वो डिपेंड करता है कि आपको क्या क्वेश्चन मिला है, किस पर्पस के लिए आप लिख रहे हो अपनी सिस्टर्स। लाइक बच्चों, फॉर्मल लेटर हम किसको भेजते हैं, ऑफिस के लिए, या आपको स्कूल में भेजना है, या आपको कॉलेज में भेजना है, या किसी डिपार्टमेंट में भेजना है, या आपको किसी कंपनी एजेंसी में भेजना है, तो फॉर्मल आता है आपका। लेकिन अगर आपको किसी अपने फ्रेंड को भेजना है, अपने सिस्टर, ब्रदर, मम्मा, पापा, अंकल, आंट, इनको भेजना है, तो आपका आ जाएगा इनफॉर्मल लेटर, या वो इनफॉर्मल ईमेल। सॉरी, आपने फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर तो करे ही होंगे। 2 टाइप्स के लेटर्स होते हैं। फॉर्मल लेटर्स जो आपके स्कूल्स, कॉलेजेस, इन चीज़ों के लिए जाता है। इनफॉर्मल आपके सिस्टर्स, बेस्ट फ्रेंड्स, इनके लिए जाता है, रिलेटिव्स टाइप्स एंड मम्मा पापा लाइक, है ना। ऐसे आपका ईमेल भी इसी बेसिस पर जाता है कि आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, सब्जेक्ट एंड सैल्यूटेशन। इट शुड बी ब्रीफ। देखो बच्चों, आपका जो ईमेल राइटिंग होनी चाहिए वो बड़ी होनी चाहिए। मैंने आपको नोटिस राइट में बताया था कि वो छोटा होना चाहिए, पर आप इसका जो ये है स्ट्रक्चर, ये थोड़ा इस फॉर्म में है। प्लीज़ लेट्स सी, वो गलती से हो गया या। तो इट शुड बी ब्रीफ। आपका जो वो होना चाहिए मैसेज, वो ब्रीफ, वो बहुत बड़ा, वो थोड़ा बड़ा कंटेंट में लिखोगे तो अच्छे से समझ भी आएगा और बहुत बड़ा भी लगेगा, इम्प्रेशन भी बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। इट शुड गिव अ क्लू टू द कंटेंट ऑफ द मैसेज। आपका जो ईमेल है ना बच्चों, आपका क्वेश्चन बोल के रहा है, उसका क्लू, मतलब आपके क्वेश्चन का आपको मेन पार्ट तो बताना पड़ेगा। अगर आप मेन पार्ट नहीं बता रहे, बाकी का पार्ट बताए जा रहे हो, तो इट्स नॉट गुड। या तीसरा, इट नीड नॉट बी अ कंप्लीट सेंटेंस। इट नीड नॉट बी अ कंप्लीट सेंटेंस। इसमें ये भी है कि ये कंप्लीट सेंटेंस भी नहीं हो सकता है, ठीक है। ये मतलब लाइक ये नहीं है कि आपने एक सेंटेंस लिखा फिर आप उसको लगातार लिखते जा रहे हो। आप शॉर्ट सेंटेंस लिखो, ये कंप्लीट सेंटेंस ना भी हो, ये पॉसिबिलिटी पूरी नहीं होती। या नाउ सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में क्या लिखोगे? डियर सर, फर्स्ट नेम ऑफ द पर्सन। लाइक आप सैल्यूटेशन लिखते हो तो आप क्या लिखते हो सैल्यूटेशन में? सबसे पहले लिखते हो ना कि आप किसको दे रहे हो, कि डियर सिस्टर, डियर सर। आप अगर आप फॉर्मल दे रहे हो तो किसको दोगे? डियर सर, डियर मैडम, या डियर मैम, या डियर बॉस, लाइक दिस। अगर आप इनफॉर्मल दे रहे हो तो आप डियर सिस्टर, डियर ब्रदर, डियर मदर, डियर अंकल, लाइक दिस। ओके। ओपनिंग स्टेटमेंट, हाँ, फिर आप ओपनिंग स्टेटमेंट दोगे, मतलब आपका सब्जेक्ट लिखोगे आप, ठीक है। लाइक सब्जेक्ट मतलब आप वो मैसेज जो है किसके लिए लिख रहे हो। ओपनिंग स्टेटमेंट अपना उसका सब्जेक्ट लिखो, ठीक है। फिर आप उससे पूछोगे कि आई होप यू आर फाइन। लाइक आप उससे पूछोगे, लाइक ग्रीटिंग कहते हैं ना, ग्रीटिंग प्लेजेंटली, आप उससे स्टार्ट करोगे। फिर जब आप अपना मैसेज रिप्लाई कर गए होगे, जब आप अपना मैसेज रिप्लाई कर रहे होगे, तो थैंक यू फॉर योर मैसेज, आई रिसीव्ड योर मैसेज। आप फिर जैसे व्हेन रिप्लाइंग अ मैसेज, जैसे आप अपना मैसेज रिप्लाई कर रहे हो, लाइक आपके फ्रेंड है, आपकी फ्रेंड ने आपको मैसेज ईमेल दिया, ठीक है। अब आप उसको क्या करोगे? आप उसको कहोगे कि थैंक यू फॉर योर मैसेज, थैंक यू कि तुम्हारे मैसेज के लिए, या आप ये भी लिख सकते हो आई रिसीव्ड योर मैसेज, मुझे तुम्हारा मैसेज मिला। फिर आप उसको रिप्लाई करोगे। या आई होप कि आपको सब्जेक्ट और ये समझ आए हो। सैल्यूटेशन सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया कि बच्चों सब्जेक्ट इतना भी बड़ा नहीं होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए तो अच्छा है, ठीक है। सब्जेक्ट में आपका मेन कंटेंट, मेन क्लू होना चाहिए कि किस टॉपिक पर है। और सब्जेक्ट कंप्लीट सेंटेंस मत लिखना। सब्जेक्ट एक सिंपल फॉर्म होता है सिर्फ ये बताने के लिए कि वो ईमेल किसको लिख रहे हैं हम। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। डज, डोंट मतलब क्या होना चाहिए, क्या नहीं। यूज़ एन इंफॉर्मेटिव सब्जेक्ट लाइन।
आपको इंफॉर्मेटिव सब्जेक्ट लाइन यूज़ करनी है। बिना आप इंफॉर्मेटिव सब्जेक्ट लाइन यूज़ करोगे तो आप इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा। ओके, दैट द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन फर्स्ट। आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहले लिखोगे। ये नहीं कि बच्चों आप लिख रहे हो बर्थडे सेलिब्रेशन का हो रहा है इनविटेशन के लिए और आप ये पहले बताए जा रहे हो कि लाइक मेरे बर्थडे में ये होगा, मैं ये पहनूंगी, मैं वो ये वो है। आप पहले उसको ये तो बताओ कि आप उसको इनवाइट करना चाहते हो। या यूज़ नंबर्स एंड बुलेट टू मेक द मैसेज क्लियर। आप नंबर्स या बुलेट्स जो होते हैं लाइक नंबर 1 2 3 4 या बुलेट आपका होता है, बहुत सारे होते हैं, कोमा, फुल स्टॉप, या आप इन चीज़ों को यूज़ करोगे तो आपका जो मैसेज होगा वो एकदम क्लियर दिखेगा कि आपने मैसेज जो लिखा है ये एकदम क्लियरिटी से लिखा है। यूज़ सिंपल ग्रामर एंड लैंग्वेज। आपको सिंपल अपना ईमेल सिंपल लैंग्वेज और ग्रामर में लिखना है। ये नहीं कि आप हार्ड वर्ड्स, हार्ड लाइंस उसमें लिख रहे हो और दूसरे वाले को समझ ही नहीं आ रहा। जितना सिंपल आप लिख सकते हो, जितना सिंपल ग्रामर यूज़ कर सकते हो उतना करो। राइट शॉर्ट सेंटेंसेस। आपको शॉर्ट सेंटेंसेस लिखने हैं, आपको बड़े बड़े खुले सेंटेंसेस नहीं लिखने हैं। आप शॉर्ट सेंटेंस लिखोगे, मैंने ये नोटिस स्टार्टिंग में बताया कि आप शॉर्ट सेंटेंसेस लिखोगे तो आपकी क्लैरिटी दिखती है। या don't write about irrelated issues या irrelevant issues सॉरी। don't, ये बच्चों आपको लाइक आप लिख देते हो ना irrelevant issues जिनके बारे में हमें लिखना ही नहीं चाहिए, उनके बारे में आपको नहीं लिखना है। ओके, गिव पर्सनल इंफॉर्मेशन दैट यू डोंट वांट समवन एल्स टू नो। बच्चों आपको अपने ईमेल में किसी को भी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं देनी। लाइक आप ईमेल लिख रहे हो अपनी स्कूल की किसी सर को और आपने उनको आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन दे दी, इट्स नॉट, मत दो। ओके, आपको कैपिटल लेटर यूज़ करने हैं। ऐसे होते हैं, यूज़ कैपिटल लेटर्स टू राइट होल वर्ड्स एज इन emails, दिस इज कंसिडर शाउटिंग। लाइक आपको कैपिटल लेटर्स यूज़ नहीं करने हैं, वरना वो पता है आप किसी पर चिल्ला रहे हो, ये लगेगा। लाइक आप किसी भी एक वर्ड यूज़ कर, लाइक आपने लिखा, एक आपने वर्ड लिखा टू इन्फॉर्म लिखा, तो ये नहीं कि आप आई कैपिटल लिखो, इन्फॉर्म, इट, मी, बेटा वो अच्छा नहीं है, डोंट डू। यूज़ डिफरेंट फ़ोन्स, आपको डिफरेंट फ़ोन्स यूज़ करने हैं। मतलब आपको डिफरेंट लाइन्स, डिफरेंट बुलेट, डिफरेंट नंबर्स यूज़ करने हैं। आप एक ही टॉपिक को बार बार लेकर आ रहे हो तो अच्छा नहीं है। यूज़ इटैलिक्स, ये याद रखो, राइटिंग सबकी बहुत गंदी होती है, देखा है मैंने। राइटिंग ये मत लिखो दिस, सिंपल इटैलिक राइटिंग लिखो ना। आपको लिखना है इन्फॉर्म, तो आप सिंपल इटैलिक राइटिंग लिखो ना, जो लोगों को समझ आ जाए। या यूज़ एक्सक्लेमेशन मार्क्स, आपको हर बात पर एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाना ज़रूरी नहीं है, और ईमेल में तो बिल्कुल नहीं। आपको एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं लगाना, दिस वॉज द एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। और इसके ऊपर इटैलिक राइटिंग प्लीज़ मत लिखना, आपको सिंपल राइटिंग लिखनी है जो होती है। यूज़ इनकॉम्प्रिहेंसिबल। बच्चों आपको ईमेल राइटिंग कभी भी आपको ईमेल राइटिंग आपकी इट शुड बी इन स्टेप। लोग क्या करते हैं, किसी को इनवाइट, लाइक बर्थडे वाला एग्जांपल है, हम लेके चलते हैं शुरू से एंड तक। इनवाइट करना है, आपने स्टार्ट करा कि हेलो, आई होप यू आर गुड, मेरी पार्टी में तो वो आने वाले हैं, फिर मेरी पार्टी के बर्थडे के केक पर आ गए, केक ऐसा है, फिर आप इनवाइट कर रहे हो। आपका स्टेप बाय स्टेप और क्लियरिटी से अपना ईमेल लिखना है। ओके,
ये देखो इस टाइप का पे ईमेल होता है, आपको दिख रहा है ना। हाउ डज ईमेल, दिस वॉज द योर ईमेल। इस टाइप का आपका मेल होता है। आपको मैं अपने उसमें भी दिखाऊंगी, मैंने इसमें पेस्ट करा हुआ है, ठीक है। फ्रॉम सैफ़ी, मैंने ये ऐसी आईडी बनाई है, ठीक है। और टू किसको लिखना है यहाँ पर, आप टू का जवाब बताओगे यहाँ पर, या फिर यहाँ पे आप सब्जेक्ट बताओगे, अपना ईमेल लिखोगे, जो कंटेंट है पूरा यहाँ तक लिखना है आपको, ओके। नाउ अब रुको, ये तो हमारा क्या था, फॉर्मेट थी, ईमेल राइटिंग का फॉर्मेट था, ठीक है। मैं आपको एक बहुत दिखा दूँगी। अब सैम्पल क्वेश्चन भी कर ही लेते हैं। दिस इज़ योर सैम्पल क्वेश्चन। या यू आर प्रशांत चिकारा, आप प्रशांत हो, प्रशांत चिकारा, राइट एन ईमेल टू द एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया एक्सप्रेशन ऑफ कंसर्न गोइंग इंसिडेंट ऑन रोड रेज इन दिल्ली। आपको टाइम्स ऑफ इंडिया में एक ईमेल लिखना है उसके एडिटर को, ये बताते हुए कि रोड रेज क्या होता है। रोड रेज मतलब सड़कों पे लाइक ब्रेकर्स, बहुत सारे ब्रेकर्स नहीं लगाए हुए हैं तो एक्सीडेंट्स होते हैं। ट्रैफिक लाइट को लेके एक्सीडेंट, जो रोड्स पर एक्सीडेंट्स होते हैं ना रोड के रिलेटेड, उनके बीच में उन इंसिडेंट्स को जो वो बढ़ते ही जा रहे हैं उसको अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस करना है आपको एडिटर को, ठीक है। आपको प्रॉपर फॉर्मेट भी यूज़ करना है, ठीक है। अब बच्चों आप ये सोचोगे कि जब हमें एडिटर को करना है वो क्या नाम है ईमेल, तो हम किस फॉर्म में करेंगे, क्योंकि एडिटर की मेल राइटिंग तो हमें भी नहीं पता। अगर फॉर्मल आ जाता है तो देखो मैंने क्या लिखा, फ्रॉम प्रशांत चिकारा @yahoo.com, ओके। आप सुनो ध्यान से, ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगी। फ्रॉम हुआ, मैंने बताया था पहले फ्रॉम करना है, फिर टू हुआ कि एडिटर @timesofIndia.com इस फॉर्म में कर सकते हो, या फिर याहू लगा सकते हो। डेट 11 मई 2020। सब्जेक्ट रिगार्डिंग ग्रोइंग इंसिडेंट्स ऑफ रोड रेज इन दिल्ली। ये ब्रीफली बताया, मतलब उनको समझ आया जिसको भेज रहे हैं कि ये किसके लिए है ये सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट एकदम सिंपल है, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा, सिंपल। अब हमने लिखा सर, ठीक है। आई थिंक दिस इज़ डियर सर। मैं एक बार चेक करती हूँ, जस्ट अ मिनट। या हाँ रुको एक मिनट रुको बच्चों, हाँ चेक करती हूँ। वैसे डियर सर होना चाहिए पर ओके सर ही है। हाँ सो सर दिस ईमेल इज़ रिगार्डिंग ग्रो, मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया बच्चों, सॉरी फॉर डैट। आप इसको ठीक कर लेना। इट इज़ नॉट ग्रोइंग, यहाँ पे एक जी भी आएगा। दिस ईमेल इज़ रिगार्डिंग ग्रोइंग इंसिडेंट्स ऑफ रोड रेज इन दिल्ली as it is the matter of great concern in every den, and now we come across the news of road rage where people start fighting on the roads on the tribal issues। बच्चों देखो, मैं कभी भी ईमेल यूज़ करती हूँ तो पैराग्राफ में यूज़ करती हूँ। पहला पैराग्राफ मैंने लिखकर ख़त्म। पहले पैराग्राफ में मैंने उनको बताया कि ये जो रोड रेज की बीमारी होती है ये कैसे आती है, ये किसके लिए होती है, मतलब जैसे मैंने पहले उनको बताया कि ये ईमेल जो है ये किसके रिगार्डिंग है, रोड रेज जो हमारे होते हैं दिल्ली में उनके रिगार्डिंग है। ये बहुत बड़ा मैटर, बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, ये होती रहती है, आज नहीं कल होती रहती है। रोड रेज के मामले की न्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। पीपल स्टार्ट करते हैं फाइटिंग करना रोड्स पर, हर ट्राइबल इश्यूज़ को लेकर। या फिर मैंने सेकेंड पैराग्राफ में लिखा, people are overstressed these days and their frustrations is often displayed when they start fighting on the matter of a small collision or on the matter of pressing horn or even on the issue of parking. Generally the fight starts verbally, which turns into a physical fight leading to even the death of a person।
फिर उसने बताया कि इससे क्या हो सकता है, ये होते कैसे, किस इश्यूज़ को लेकर होते हैं, कौन से ट्राइबल इश्यूज़ को लेकर, और इससे लोगों पे क्या प्रभाव पड़ता है। कहते हैं कि पीपल जो होते हैं वो बहुत ओवर स्ट्रेस्ड होते हैं, मतलब उनमें बहुत स्ट्रेस होता है आज तक दिन में, जो अपना फ्रस्ट्रेशन वो जो निकालते हैं फाइटिंग करने में निकालते हैं, छोटे छोटे मामले में, जैसे हॉर्न प्रेस कर रहे हैं बार बार, पार्किंग पे इशू हो रहा है। जनरली फाइट जो स्टार्ट होती है वो बोलने से होती है, बैड वर्ड्स यूज़ करते हैं, फिर वो फिज़िकल आ जाते हैं, मार पीट करने लग जाते हैं, डेथ, एक पर्सन की डेथ तक पहुंच जाता है मामला आजकल तो। फिर मैंने थर्ड उसमें बताया, मैनी इंसिडेंट्स ऑफ डेथ ड्यू टू रोड रेज हैव बीन रिपोर्टेड सो फार. As it requires the attention of the country authority, the government should start a large-scale campaign to educate and make people aware outcome of road rage. The government should come forward with strict legal provisions to stop occurrences of the road rage. I hope that you will take some solid steps to make the road rage safe to travel. Regards, प्रशांत चिकारा. फिर मैंने क्या लिखा कि फिर मैंने बताया कि क्या करना चाहिए, आप आई थिंक करोगे, है ना। उन्होंने मैंने बताया कि रोड डेथ जो है उसके रिपोर्ट बहुत समय लग जाते हैं, है ना, और इतना अटेंशन भी अथॉरिटी नहीं दे रही है। गवर्नमेंट को एक लार्ज स्केल बड़े उस पर बड़े साइकिल पर जाना चाहिए और लोगों को एजुकेट, लोगों को समझाना चाहिए कि रोड रेज के मामले ना करें, इससे यही नुकसान होते हैं। एक लीगल स्ट्रिक्टली गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स लेने चाहिए। और फिर मैंने बताया कि आप भी शायद लेंगे टाइम्स ऑफ इंडिया वालों को। फिर मैंने ये बोला कि आई होप यू विल टेक सम सॉलिड स्टेप्स। मैं आशा करती हूँ कि आप कुछ ठोस स्टेप्स उठाएंगे। रिगार्ड्स प्रशांत चिकारा, मैंने कहा प्रशांत चिकारा से, ठीक है। ये मैंने पूरा अपना ईमेल का फॉर्मेट लिखा, ठीक है। ये आपका ईमेल का क्वेश्चन था, ये आंसर था। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इस वीडियो को स्टॉप करके, और बच्चों ये आपको हेल्प करेगा, ठीक है। ईमेल राइटिंग बच्चों बस ये याद होना चाहिए कि आपके ईमेल राइटिंग का आपको फॉर्मेट याद होना चाहिए, ठीक है। और आपको ईमेल राइटिंग का क्वेश्चन ध्यान से समझना है कि आपको ईमेल लिखना किसको है, फिर फॉर्मली या इनफॉर्मली जैसे भी लिखना है उसको प्रेजेंट करना चाहिए। पैराग्राफ्स में प्रेजेंट करो या आपको स्टेप्स में प्रेजेंट करना है, जैसे प्रेजेंट करना है वैसे प्रेजेंट करो, ठीक है। फिर मैं ओके, आप लोगों का होमवर्क क्या है ये सुन लीजिए। ये होमवर्क आप अपनी कॉपी में मार्क करो, अपनी टीचर्स ऑनलाइन क्लासेस जैसे सबकी होती है उसमें से लेकर, या मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिखा सकते हैं, या अपने पेरेंट्स से आप कर सकते हैं और मुझे सेंड करिए, ओके। या अगर किसी को पर्सनली मुझे सेंड करना है तो मैं उसको पर्सनली व्हाट्सएप नंबर भी दे सकती हूँ, वो मुझे सेंड कर सकता है, फिर मैं चेक करूँगी और फिर आप देख लेना, ठीक है। यू हैव बीन गिफ्टेड ए न्यू सेल फोन विच इज़ पावर्ड बाय सोलर एनर्जी। आप जैसे आप लोग हो, आपको एक सेल फोन मिला है। सेल फोन मतलब बटन वाला जो फ़ोन होता है, वो फ़ोन मिला है जो सोलर एनर्जी से चलता है। सोलर एनर्जी सबको पता है क्या होती है, जो सन से एनर्जी मिलती है, सिर्फ उससे ही चलता है। तो आपको एक ईमेल लिखना है अपनी फ्रेंड को समझाते हुए कि वो फ़ोन है कैसा और उसके क्या क्या नए नए और बहुत एक्साइटिंग फीचर्स हैं, ठीक है। ये आपको लिखना है। समझ आया आपको आपका होमवर्क? आपको क्या करना है, आपको एक नया सेल फोन गिफ्ट में दिया है, समझिए, वो सोलर एनर्जी से चलता है। तो आपको अपनी फ्रेंड को ईमेल लिखना है, इनफॉर्मली लिखना है, पता है ना, फ्रेंड को लिखना है तो इनफॉर्मल लिखना है आपको, ठीक है। ईमेल इस वाले क्वेश्चन में इनफॉर्मल होना चाहिए। और मैंने जो आपको वो बताया था, ये वाला जो मैंने आपको लिखकर दिखाया था, ये क्या था, ये फॉर्मल था क्योंकि मैंने सर को लिखा था, ठीक है। या तो आपको ये लिखना है कि आपको एक सेल फ़ोन मिला है, तो आपको सेल फ़ोन के बारे में बताना है अपनी फ्रेंड को कि वो कैसा है, उसकी क्या एक्साइटिंग फीचर्स है, उसमें क्या क्या नया है, ठीक है। तो आपकी जो स्लाइड है, मतलब आपका पीपीटी है, वो यहीं पर ख़त्म होता है। पीपीटी ख़त्म होती है कल। आपको मैं नेक्स्ट अपनी उसमें नेक्स्ट आई तो मेरा पार्ट 1 यहीं पर आप बच्चों ख़त्म होता है।
पार्ट 2 में आपको ये बताऊंगी, आपको एक यूट्यूब वीडियो मैं आपके लिए निकाल कर रखूँगी, वो दिखाऊंगी आपको। और साथ ही साथ मैं आपको एक बार ईमेल ऐप पर हम जाएंगे और उसमें एक ईमेल लिख कर भी दिखाऊंगी, वो आपको सेंड कर कर भी दिखाऊंगी मैं किसी को, ठीक है। आई होप यू एंजॉय टुडेज़ वीडियो, okay, and please safe at your home, safe from corona, and bye and thank you for your attention and for your cooperation। और आप लोगों को ईमेल राइटिंग की मुझे डेफिनेशन भी लिख कर देनी है और मुझे कुछ कमेंट करना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।